सो हाय एवरीवन, पार्ट 9 में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि अटेंडेंस सीट को कैसे एक्सेल में बनाया जाता है। सो पार्ट 8 यहाँ पे बात की थी हमने सैलरी सीट को बनाने की, जहाँ पे हमने प्रेजेंटी डेज और ओवर टाइम को यहाँ पे मैनुअली टाइप किया था। तो हम पार्ट 9 में बना रहे होंगे अटेंडेंस सीट को, और यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि अटेंडेंस सीट के डेटा को यहाँ पे प्रेजेंटी डेज और ओवर टाइम में कैसे फेच करके लाना है। जब आप प्लस पे क्लिक कर रहे होंगे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं सीट। यहाँ पे आप राइट क्लिक करके सीट पे यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैंने डेटा आपके लिए ले लिया है। आज अटेंडेंस सीट को पूरा देख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेटा ले लिया, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम एंड डिसाइजनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे अटेंडेंस सीट को बना रहे होंगे। इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 रो ऊपर में इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है 1 पे। ठीक है, यहाँ से एक रो आपकी पूरी सिलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद आपको कंट्रोल के साथ प्लस दबाइएगा तो आपकी यहाँ पे ये जो प्लस है वो न्यूमेरिकल कीपैड वाला दबाना है, तो आपको एक रो इंसर्ट होते हुए मिलेगा। या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर सकते हो। सो आपको 2 यहाँ पे रो इंसर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें 2 रो की ही जरूरत थी, इसलिए हमने 2 रो को इंसर्ट किया। तो यहाँ पे हम अप्रैल मंथ का निकालने वाले हैं, तो अप्रैल मंथ का निकालने के लिए यहाँ पे मैं अप्रैल लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अप्रैल लिख लेते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे हम डालने वाले डेट। ठीक है, सो डेट डालने के लिए नॉर्मली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए आज का डेट है 8/8/2024। तो हम जस्ट अज्यूम करिए कि हम 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 01 एंड यहाँ पे डैश एंड 08 एंड डैश 2024। तो यहाँ पे डालने के बाद क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेट फॉर्मेट आ रहा है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है नंबर पे। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखें तो नंबर ग्रुप में आपको यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखा दूं, यहाँ पे आपको चले जाना है कस्टम। यहाँ पे कस्टम में जाना है आपको, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है DD। ठीक है, यहाँ पे अगर आप 2D लिखे तो यहाँ पे आपको खाली डेट दिख रही होगी। अगर मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पे खाली डेट दिख रही है, लेकिन फॉर्मूला बार में आपको यहाँ पे पूरा डेट दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज यहाँ पे न्यू सीख रहे हैं। ठीक है, कि कस्टम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए, या तो आप कंट्रोल 1 दबाइए या फिर आप यहाँ पे दबाइए। ठीक है, दोनों से कोई चीज आने वाली। यहाँ पे कस्टम में आपको जाना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं यानी कि DD और स्लैश करके। अगर आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए तो डेज एंड आफ्टर डेट क्या मंथ। एंड अगर आपको खाली लास्ट के 2 ईयर्स चाहिए, देखिए यहाँ पे सैंपल भी आपको दिख रहा है कि कैसे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 4Y दे दूं तो यहाँ पे आपको पूरा 2024 दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं 3N दे दूं तो यहाँ पे आपको अगस्त दिख रहा होगा, और अगर मैं 4N दे दूं तो आपको पूरा अगस्त दिख रहा होगा। ठीक है, तो यही पूरा डिफरेंस होने वाला है। तो यहाँ पे हमें खाली जरूरत है 2D की। ठीक है, यहाँ पे खाली हम डेट को शो कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं DD को सिलेक्ट करके ओके करता हूँ, और यहाँ पे 1 ओनली दिखा रहा होगा। सो इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे आपको जस्ट सिलेक्ट करे रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको करना है लेफ्ट क्लिक, और यहाँ पे आपको जस्ट ड्रैग करना है। ठीक है, 30 डेट तक। सो यहाँ पे मैं 30 डेट तक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे यार हम 31 तक के लिए बना रहे हैं। ठीक है, 31 तक मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए 31 तक यहाँ पे बनाया है। ठीक है, पूरा 31 तक है, आगे भी है। अब यार हमको सबको करना है छोटा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ऑटो फिट कॉलम विड्थ कैसे करना है। ठीक है, या तो आप यहाँ पे जाके फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप कर सकते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। ठीक है, तो सबकी लंबाई अपने आप हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डेट के हिसाब से, या फिर आप क्लिक कर सकते हैं Alt HOI। ठीक है, सिक्वेंशियल वाइज। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए डेट पूरा आ चुका है, वो भी कम स्पेस में। और अगर आप 1 बाय करते तो डेफिनेटली आपको यहाँ क्लिक करना होता 2 बार। ठीक है, तो इसीलिए हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर मैं राइट एरो सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा होगा, और Alt HOI जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो रहा होगा। यहाँ पे और आगे बात कर ले तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, अगर आपको इसका डे भी शो करना है, यानी कि संडे है ये 1 तारीख को या फिर 2 तारीख को, जो भी है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, इसको शो करने के लिए यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला सीख रहे होंगे जिसका नाम है टेक्स्ट फॉर्मूला। तो टेक्स्ट फॉर्मूला को आप अपने नोटबुक में यार मेंशन कर सकते हैं। तो हम टेक्स्ट फॉर्मूला के बारे में तो बात कर ही रहे होंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूट्यूब पे यार पूरी हमारी एक्सेल की प्लेलिस्ट चल रही है, यानी कि एक्सेल मास्टरी कोर्स यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरी की पूरी सीरीज चला रहे हैं हम, जहाँ पे आप एक्सेल बिगिनर टू एडवांस एक्सपर्ट लेवल तक आप सीख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके
करके, ठीक है, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ, यहाँ पे पूरा जो भी सारी वीडियोस है यार डेफिनेटली मैं रोज अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर हो सकता है रोज ना अपलोड हो तो डेफिनेटली यार 2 दिन से ज्यादा का वक्त नहीं लग रहा होगा। ऐसे तो मैं डेली बाय डेली करता हूँ और हो सकता है एक दिन का गैप कभी छूट जाए, लेकिन यार जब टाइम ना मिले तब ऐसा होता है गाइस नॉर्मली। बट डेफिनेटली मैं रोज यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस फाइल की प्रैक्टिस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से भी आप प्रैक्टिस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक्सेल प्लेलिस्ट की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे रहा हूँ, तो वहां से आप एक्सेल प्लेलिस्ट को रोज विजिट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर फर्दर टाइम, टेक्स्ट फॉर्मूला को कैसे यूज करना है। टेक्स्ट फॉर्मूला को यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं जूम करके दिखा दूं, यहाँ पे आपको इक्वल का साइन देना है। मैंने जैसा कि पहले भी वीडियोस में बताया, फॉर्मूला और फंक्शन के लिए इक्वल का साइन देना है। एंड देन यहाँ पे इक्वल का साइन देने के बाद यहाँ पे लिख रहे होंगे टेक्स्ट, TEXT। एंड अगेन आपको यहाँ पे टैब दबाना है और यहाँ पे पूछ रहा है क्या, वैल्यू। तो वैल्यू हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे होंगे, इसे देखिए यहाँ पे हम सिलेक्ट कर रहे होंगे इस डेट को, T3 को, यानी कि इस डेट को हमने सिलेक्ट किया। एंड यहाँ पे कॉमा देंगे टू जंप इन नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे फॉर्मेट टेक्स्ट पूछ रहा है, ठीक है, कैसे आपको फॉर्मेट करना है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में दिखाया वैसे यहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे हमें चाहिए, यहाँ पे आपको डे का नाम चाहिए, तो यहाँ पे हम अगर DD 2 बार दें तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट देखिए सेम थिंग आ रहा है, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाके अभी देखा था। और अगर हमें लाना है डे, तो डे को करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा DDD, ठीक है। अगर DDD को अगर आप लिखें तो यहाँ पे आपको शॉर्ट डे, यहाँ पे देखिए थर्सडे यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको पूरा डेट चाहिए, पूरा लिखा हुआ चाहिए, तो आप यहाँ पे 4D यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, DDD, तो आपको पूरा थर्सडे यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे शॉर्ट डे ही रखने वाले हैं। सो हम यहाँ पे 3D लिख के यहाँ पे एंटर मारेंगे और यहाँ पे थर्सडे तो हो गया है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल कर दूं ऐसे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप आपको करना है, ठीक है, जस्ट लेफ्ट क्लिक दबाए रखिए और ऐसे आपको जस्ट मूव करते रहना आगे। और अगर मैं मूव कर दूं यहाँ पे 31 तक, तो यहाँ पे हमारा आ तो चुका है, लेकिन इसे सिलेक्ट ही करे रखना, ठीक है। हो सकता है किसी का अगर आपका अनसिलेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बटन रख देते हैं, अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल एंड शिफ्ट को यहाँ पे क्लिक करे रखिए और राइट एरो को आप जैसे ही क्लिक करिएगा यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाइनमेंट ग्रुप में ओरिएंटेशन का। तो ओरिएंटेशन का यहाँ पे यार जो यही हमारे लिए यहाँ पे स्पेशल होने वाला है, तो इसके बारे में भी यार एक नई चीज सीख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रोटेशन दिख रहा होगा कि कैसे आपको रोटेट करके लिखना है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे रोटेट टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिजल्ट यार की क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि सारा जो है रोटेशन के साथ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। हो सकता है कि आपका ये जो हो अपने आप ऑटोमेटिकली बड़ा ना हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसा शो कर रहा होगा, आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आप ऐसे करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसे यार बराबर करने के ऑल्ट HOI कर देते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें प्रेजेंट और अब्सेंट और जो भी होता है, ठीक है, SL होता है, प्लान लीव होता है, ठीक है, और वीक ऑफ होता है। तो इन सब चीजों को हमें कैसे लगाना है, यहाँ पे आप डेफिनेटली ऐसे आपको नहीं भरना है कि प्रेजेंट देन अगेन प्रेजेंट, हमें मैनुअली ऐसे नहीं भरना, ठीक है। मैनुअली भर रहे होंगे लेकिन थोड़ा सा आसान तरीका यहाँ पे देख रहे होंगे अटेंडेंस शीट को बनाने का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ, ठीक है, ओनली शिफ्ट के साथ आपको राइट एरो क्लिक करना है, ठीक है, जिससे हम पूरा डेटा को 31 तक सिलेक्ट कर पाए। 31 को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डाउन एरो को हम सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। मैं इधर स्लाइड करके देख लूं कि कितना हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। एक और सिलेक्ट कर रहे होंगे क्योंकि हमारे पास 5 यहाँ पे डेटा है। अब यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए नई चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं, डेटा में आपको जाना है, यहाँ पे डेटा टैब में डेटा में आपको जाना है, ठीक है, ठीक है, समझिए बेटा। यहाँ पे डेटा टैब में आपको जाना है और यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का, ठीक है। आपके में थोड़ा सा हो सकता है अलग आपके यहाँ दिखाए, ठीक है, अगर आप पिछला ऑफिस यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ये सिंबल आपको जरूर मिलेगा। तो आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन को यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं तो यहाँ पे यार आगे की बात करेंगे, ये इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट क्या है ये तो हम आगे की वीडियोस में देख ही रहे होंगे। अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हो तो डेफिनेटली इसकी वीडियोस तो आपको मिलने वाली ही, आगे एडवांस में हम देख ही रहे होंगे कि इनपुट मैसेज एरर अलर्ट क्या है। लेकिन अभी तो हम सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, सेटिंग। तो यहाँ पे सेटिंग के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखा दूं तो यहाँ पे एनी वैल्यू जहाँ पे है, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद डेटा जो होने वाला है यहाँ पे यार लिस्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। डेसिमल सिलेक्ट हो गया गलती से, यहाँ पे लिस्ट को हम जैसे सिलेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे हमें सोर्स
देना है। शॉर्ट सोर्स में क्या क्या होने वाला है, हमारे पास क्या क्या होने वाला है, यहाँ पे एक तो प्रेजेंट होगा, ठीक है, अगेन यहाँ पे कॉमा देंगे और क्या क्या होने वाला है, एक एब्सेंट होगा एंड देन क्या होगा, सीक लीव होगा SL, ठीक है, और जो भी होता है एक प्लान लीव होता है, ठीक है, और भी अगर कोई लीव होता है तो आप यहाँ पे कॉमा कॉमा देके यहाँ पे भर दीजिए एंड यहाँ पे ओके जैसे ही आप क्लिक कर रहे होंगे सो यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे हुआ है मैजिक। तो अगर मैं आपको दिखा दूं तो सबके नीचे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का एक आइकन बन गया है और यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आप यहाँ से प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ से अगर आप कुछ भी करें तो यहाँ पे एब्सेंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक। तो ये तो आप कर ही सकते हो गाइज। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ थोड़ा सा और, तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, अगर इसे मैं डबल क्लिक करूं, ठीक है, शिफ्ट के साथ अगर मैं पूरा सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल R दबाएंगे तो फिल राइट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि सब में प्रेजेंट हो रहा होगा, ठीक है। आगे तो हम देख ही रहे होंगे कि कैसे हम मैनुअली कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा अटेंडेंस शीट नहीं बना है तो यहाँ पे आप मैनुअली देखिए, ठीक है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया, यहाँ पे जस्ट आपको फिल करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फिल करना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं। तो आगे क्या करने वाले हम यहाँ पे और नई चीजों को देखने वाले हैं, इसीलिए मैं बोला था 1 to 25 पार्ट्स में हम इंपॉर्टेंट चीजों को देखने वाले हैं पहले एंड देन 25 के बाद वाले पार्ट्स में एकदम फिर हम पूरा होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ठीक है, सारे टैब्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड यहाँ पे लेफ्ट एरो से हम पूरा यहाँ पे जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट एंड एब्सेंट, SL, PL जितने भी यहाँ पे डेटा है उतने को खाली आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे होम टैब में आपको जाना है, यहाँ पे आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल्स रूल्स में, यहाँ पे जाना है आपको इक्वल टू में, ठीक है, यहाँ जूम करके दिखा दो, इक्वल टू में आपको जाना है और यहाँ पे मैं दिखा दूं इक्वल टू में आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है P। अगर P हो, अगर देखिए ये पूरे बॉक्सेस में जाएगा और चेक करेगा, जितना हमने सिलेक्ट किया है पूरे बॉक्सेस में जाएगा और चेक करेगा कहाँ कहाँ P है और जहाँ जहाँ P होगा, अभी देखिए लाइट रेड सिलेक्ट है, लाइट रेड को कर देगा, यहाँ पे मैं ग्रीन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम ग्रीन को सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट के लिए ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कोई और कलर चाहिए, यहाँ पे देखिए थोड़ी सी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, जैसे लाइट रेड कलर, ठीक है, और भी यहाँ पे वैल्यूज दी गई है, ग्रीन यहाँ पे, ठीक है, येलो भी है, और अगर आपको कोई अलग कलर चाहिए तो यहाँ पे आपको कस्टम फॉर्मेट का भी यहाँ पे मिल रहा होगा, ठीक है, जहाँ पे आप फिल में जाके आप अपना कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इतने भी कलर्स में नहीं मिलते हैं तो आप यहाँ पे मोर कलर्स में जा सकते हैं और यहाँ पे आप अपना कलर यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप अपना कलर चुन पाएंगे, ठीक है। अभी तो हम नॉर्मल यार यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे हम ग्रीन वाला ही सिलेक्ट कर रहे होंगे जो कि है ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ठीक है। इतना करके हम यहाँ पे जैसे ही हम ओके पे क्लिक कर रहे होंगे, जहां जहां प्रेजेंट होगा, ठीक है, जहां जहां प्रेजेंट होगा वहां पे देखिए ग्रीन हो रहा है, ठीक है। और इतना ही हमारा नहीं होने वाला है, यहाँ पे हम एब्सेंट के लिए, ठीक है, एब्सेंट के लिए हम यहाँ पे शो कर रहे होंगे यार रेड का, ठीक है। तो रेड को शो करने के लिए अगेन आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाना है, अगेन यहाँ पे इक्वल टू में जाना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लिखना है AB, यानी कि एब्सेंट के लिए जहां जहां एब्सेंट होगा यहाँ पे लाइट रेड यहाँ पे रखने वाले हैं, ठीक है, एंड इसी के साथ हम ओके करने वाले हैं। सो ओके जैसे ही हमने किया तो देखिए जहां जहां एब्सेंट होगा, देखिए यहाँ एब्सेंट था तो यहाँ पे राइट लेट हो गया है। तो क्या ये आगे भी वर्क कर रहा होगा या फिर खाली इसी के लिए, ये डायनेमिक डेटा पे वर्क कर रहा होगा। देखिए अगर मैं एब्सेंट सिलेक्ट करता हूँ तो ये अपने आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रेड हो रहा है, ठीक है, प्रेजेंट पे ग्रीन है, अगर मैं एब्सेंट सिलेक्ट करता हूँ अगेन रेड हो रहा है। आगे हम और भी कर रहे होंगे, तो और हम क्या कर रहे होंगे, जहां जहां संडे आ रहा है, ठीक है, उसे हम रेड यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे हम रेड हाईलाइट कर रहे होंगे। तो रेड हाईलाइट करने के लिए यार सबसे पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो एंड देन डाउन एरो को सिलेक्ट करना है, जिससे पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए। अगेन आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। अब यहाँ पे आपको देखिए नई चीज मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको जाना है न्यू रूल में, ठीक है। न्यू रूल में जैसे ही आप सिलेक्ट कर रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आया है, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मूला डिटरमाइन करेगा कि कौन सा सेल फॉर्मेट होना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जूम आउट करके दिखाओ कि यहाँ पे हम चेक कर रहे होंगे कि अगर जौन सा सेल संडे होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे $D एंड $2 आ रहा है। इसका मतलब अभी हम समझ रहे होंगे क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। D2 का मतलब तो आपको पता था कि सेल एड्रेस होता है, लेकिन ये डॉलर क्या सिंबल दे रहा है, ठीक है, ये हमने पहले बात नहीं की, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है।
लेकिन ये बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, इसलिए इसे भी मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि $D एंड $2 का मतलब क्या है। D2 तो सेल एड्रेस से आपको पता है, ठीक है, लेकिन डॉलर का मतलब क्या है बात कर रहे होंगे। लेकिन इसमें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वल का साइन एंड यहाँ पे डबल कोट में लिखेंगे क्योंकि हमें टेक्स्ट को चेक करना है, ठीक है। डबल कोट में हम लिख रहे होंगे SUN, ठीक है। यहाँ पे मैं SUN लिखूं, ठीक है, और डबल कोट को बंद करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो D2 अगर यहाँ पे संडे होने वाला है, सो यहाँ पे हम फॉर्मेट में जाके, ठीक है, फॉर्मेट में जाके यहाँ पे हम रेड सिलेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेड सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए अब ये D2 को खाली चेक करेगा, D2 को, इस सेल एड्रेस को खाली ये चेक कर रहा होगा कि क्या इसमें संडे है। डेफिनेटली इसमें मिलेगा नहीं इसे संडे, तो इसे ये हाईलाइट कर नहीं रहा होगा। हमें चेक करना है इन सारे को, देखिए D2 को चेक करना है, E2 को भी चेक करना है, यहाँ पे फ्राइडे को भी चेक करेगा, ये सैटरडे को भी, संडे को भी यहाँ पे चेक कर रहा होगा। ऐसे ही पूरा इसे चेक करना है। तो यहाँ पे डॉलर का क्या होता है, डॉलर का मतलब होता है फिक्स करना वैल्यू को। यहाँ पे D फिक्स हो जाएगा, D फिक्स यानी कि ये D ही रहेगा, D ही फिक्स हो जाएगा। और 2 भी देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन है, यानी कि 2 भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि D2 में ही खाली ये चेक कर रहा होगा कि D2 में ही अगर संडे हो तभी ये करना है। लेकिन हमें तो यार आगे भी चेक करवाना है, यानी कि D में ही नहीं, हमें E में भी, F में भी, G में भी चेक करवाना है बस। तो यहाँ पे हमारा क्या वैल्यू चेंज होने वाला है, इसे आप यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि क्या वैल्यू हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा होगा। यहाँ पे हमारा 2 नहीं चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे हमारे कॉलम चेंज हो रहे होंगे, देख रहे हो। D में चेक करना है, देन E में चेक करना है, देन F में चेक करना है। सो D यहाँ पे DEF हो रहा होगा, तो हम D से यहाँ पे डॉलर साइन को रिमूव कर रहे होंगे। डॉलर साइन को रिमूव करने का एक अलग तरीका है जो कि है F4 जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे होंगे तो देखिए, ठीक है, F4 अगर आप बार बार क्लिक करते रहे तो ये होता है, ठीक है, डॉलर साइन, ठीक है। डॉलर साइन D से हट गया है। अब देखिए यहाँ पे D में चेक करेगा, ठीक है, D में चेक करेगा, 2 यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, इसलिए 2 ही रहने वाला है, यानी कि D2 में चेक करेगा क्या ये संडे है, D2 कहेगा नहीं, तो यहाँ पे रेड हमें नहीं करना है। अब ये यहाँ पे D को बदलेगा, अब ये E2 में चेक करेगा, ठीक है, क्योंकि 2 यहाँ पे फिक्स है डॉलर साइन के साथ, तो नाउ ये E2 में चेक करेगा, तो E2 में देखेगा क्या संडे है, नहीं, तो अगेन यहाँ पे अब क्या करेगा, अब ये F2 में चेक करेगा, F2 में भी नहीं है, अगेन ये नेक्स्ट पे जाएगा, ठीक है, जितना डेटा हमने सिलेक्ट किया है उतने में ही चेक कर रहा होगा। यहाँ पे देखिए हमने सिलेक्ट इसीलिए किया था, तो यहाँ पे हमने फिक्स रखा है, ठीक है। G2 में यहाँ पे चेक करेगा, संडे से मिल जाएगा, इसलिए ये पूरा हाईलाइट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँ, यहाँ पे देख सकते हो क्या मैजिक यहाँ पे हुआ है, ठीक है। संडे जहाँ है पूरा यहाँ पे देख सकते हो कि संडे को यहाँ पे पूरा का पूरा संडे हमारा हाईलाइट हो चुका है। यहाँ पे और भी बात कर लें कि यहाँ पे यार ऑल बॉर्डर दे देते हैं, तो कंट्रोल A या फिर सिलेक्ट करिए, या फिर आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऐसे कि यहाँ पे आप जाएं एंड कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो, ठीक है, डाउन एरो एंड राइट एरो को अगर आप अगेन सिलेक्ट करें एंड यहाँ पे आपको, या तो आप यहाँ पे जाइए एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पे आप जाके या तो आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो इसकी शॉर्टकट होने वाली है Alt HBA, तो यहाँ से आपको पूरा बॉर्डर यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर लगा लिया और आगे हम क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे हमने संडे को यार यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पे नहीं करना है, संडे को वीक ऑफ होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे होंगे वीक ऑफ, ठीक है। और लेकिन अगर आप ऐसे चेंज कर रहे होंगे तो डेफिनेटली ये चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अलर्ट मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है एक्सेल को कि यहाँ पे हमें कितने 4 ही रिजल्ट देने हैं, ठीक है। तो 4 ही रिजल्ट देने, इसे चेंज करने, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई और वैल्यू भर रहे होगे ना तो ये एक्सेल नहीं ले रहा होगा, देखिए नहीं ले रहा है, ठीक है, एक्सेल नहीं ले रहा होगा इसे, ठीक है। एंटर भी मारिएगा, एक्सेल नहीं ले रहा होगा, क्योंकि हमने इसमें रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है कि इसमें P, देखिए क्या क्या रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है, P AB SL और PL नहीं आ रहा होगा। अगर आप मैनुअली भी SN लिखे तो वो इसमें आ रहा होगा, ठीक है। SN यहाँ पे देखिए SL इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो SL जो था कैपिटल में था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं SN को कैपिटल में लिखूं तो ये ले रहा होगा, ठीक है, SN को ये ले रहा होगा, ठीक है, AB को भी ले रहा होगा, अगर मैं AB भी कैपिटल में लिखूं तो ले रहा होगा। लेकिन कोई और वैल्यू अगर आप इतने जितना डेटा जहाँ पे इतने में हमने डेटा वैलिडेशन को यूज किया है पूरे में, ठीक है, तो इतने में अगर कोई और वैल्यू डालिएगा तो नहीं ले रहा होगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर रहे होंगे, अगेन हम यहाँ पे देखिए प्रेजेंट, पहले प्रेजेंट पे रखा है, ठीक है, सेल्फ एड्रेस को, और यहाँ पे हम कर रहे होंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो एंड यहाँ पे हम राइट एरो को सिलेक्ट कर रहे होंगे एंड यहाँ पे हम जा रहे होंगे अगेन यहाँ पे डेटा के अंदर, डेटा वैलिडेशन के अंदर यहाँ पे जा रहे होंगे, और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद यहाँ पे एक और कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लिख रहे होंगे W एंड यहाँ पे डॉट देंगे, ठीक है, कॉमा नहीं लगाना, अगर आप कॉमा लगाइएगा तो वो तो फिर अलग ही गिनती में चला जाएगा, W डॉट एंड यहाँ पे हम लिख रहे होंगे ऑफ, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, ओके करना है, और यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे आपको W ऑफ का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा होगा,
एंड अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ यहाँ पे तो पूरे में W ऑफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या तो आप इसे बड़ा करना चाहे तो कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं छोटा ही करने वाला हूँ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटा ही कर लिया। ऐसे ही हम सारे संडे में यही कर रहे होंगे, ठीक है। इस संडे में भी हम कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हम W एंड ऑफ यहाँ पे लिख रहे होंगे। एंड यहाँ पे देखिए ऐसे तो नहीं ले रहा है क्योंकि ऑफ भी डबल एफ भी बड़े में था, ठीक है, कैपिटल में था। यहाँ भी हम वही कर रहे होंगे, यहाँ पे भी हम डबल क्लिक को करेंगे और ऐसे ही मैं सारे संडे में कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे हम बात कर रहे होंगे कि कैसे हम इसे डायनामिक कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट डूइंग मैनुअली, ठीक है। तो W ऑफ इसे भी कर लेते हैं डबल क्लिक के साथ, इसे भी कर लेते हैं W ऑफ डबल क्लिक के साथ यहाँ पे, ठीक है। तो डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं इसे भी W ऑफ कर लेता हूँ। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जितने भी हमने रूल्स लगा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी रूल्स हैं, यानी कि P पे ग्रीन हो, AB पे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लाइट रेड है, और भी आप यहाँ पे रूल्स बना सकते हो। होम के अंदर यहाँ पे क्या कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे जाना है कहाँ, हाईलाइट सेल्स रूल्स में और इक्वल टू में। इक्वल टू में आप यहाँ पे जो भी इक्वल टू दिखाना चाहते हो, यानी कि SN हो तो ये हो और P हो तो कौन सा कलर आए, तो ये सब आप यहाँ पे कर सकते हैं रेंडमली, ठीक है। SN के लिए अभी हमने कुछ नहीं दिया है इसलिए यहाँ पे व्हाइट आ रहा है, तो अगर आप देना चाहें तो दे सकते हो। और अगर मैं बता दूं कि कैसे आपको एडिट करना है रूल्स को, तो यहाँ पे देखो क्लियर रूल्स है और मैनेज रूल्स का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने 3 रूल्स को यहाँ पे यूज किया। देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं जूम करके तो यहाँ पे दिखा दूं, सेल वैल्यू अगर P हो हमने डाला था तो उसका ग्रीन कलर होने वाला है और ये हमारे सेल रूल्स ऑटोमेटिकली हुए। AB जब हमने किया था इक्वल टू का तो यहाँ पे हमने लाइट रेड दिया था और ये देखिए ये जो हमने फॉर्मूला वाला लगाया था संडे हो तो ये वाला हमने किया ही था। इस वीडियो में यार इतना ही, ठीक है। आगे की वीडियोस में और भी इस अटेंडेंस सीट के आगे देख रहे होंगे और आगे की वीडियो जो कि सेकंड पार्ट इस अटेंडेंस सीट की होने वाली, आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल रहा होगा वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर उसी पे होने वाला कि कैसे हम फेच करके पार्ट 8 में जो हमने बनाया था यहाँ पे हमने सैलरी सीट बनाई थी, कैसे हम यहाँ पे फेच करके प्रेजेंटी डेज को यहाँ पे ला रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सेल ट्यूटोरियल के साथ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट लेक्चर।